जीएचक्यू में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। कप्तान और पाक फौज एक पेज पर आ गए। वाज़े एलामिया जारी। इंपोर्टेड सरकार मुंह देखती रह गई, जबकि जनरल फैज इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं और जनरल बाजवा को अपना उस्ताद डिक्लेयर कर दिया गया है इस इंपोर्टेड सरकार की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आ चुका है। कप्तान और मुक्तदर हल्के एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी मायूसी इस एलामिये में इंपोर्टेड सरकार के लिए है। लेकिन इससे पहले कुछ और बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। इस वक्त एक जानिब तो जनरल फैज़ हमीद को नाम लेकर निशाने पर रख दिया गया है और इदारे के हवाले से इस तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात हुकूमती कैंप की तरफ से दिए जा रहे हैं जो बहुत अलार्मिंग हैं। इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगता था और मुक्तदर हल्कों पर यह इल्ज़ाम लगता था कि 2018 का इलेक्शन खान साहब को सहूलतकारी करके इदारों ने जितवाया। नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला जलसे में वाज़े इस बात का इल्ज़ाम मुक्तदर हल्कों पर, आर्मी चीफ पर और उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद पर लगाते रहे, उन्हें मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार देते रहे। और आज एक मरतबा फिर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, और आपको पता है कि खान साहब के हवाले से मरियम साहिबा भी ये बातें करती रहीं। जब जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे उस वक्त मौलाना साहब ने कहा कि हमें अटक पार से इदारा जो है, और इदारे के अंदर कुछ इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं जो उसकी सहूलतकारी करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इनकी तरफ से होती रही हैं। मरियम ने यहाँ तक कहा कि एक कोच है और ये कोच जो है ये अगर पीछे हट जाए तो इमरान खान जो है उन्हें हम मैनेज कर लेंगे 2 दिन के अंदर। जाहिर बात है वो कोच से मुराद भी एक सर्टन कोर कमांडर है। अब यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट सुनवाऊंगा, फिर मैं कैप्टन सफदर आले शरीफ के अपने घर से किस तरह से एक जनरल को टारगेट किया जा रहा है और दूसरे जनरल को अपना उस्ताद मोहतरम करार देकर ये चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। अब ज़रा सबसे पहले आप जावेद लतीफ़ साहब, जिन्हें इदारों के ऊपर हमले और इदारों के हवाले से मुख्तलिफ ये जो राय का इजहार करते हैं, इस हवाले से इन्होंने रखा हुआ है स्पेशली, ज़रा इनकी ये आप स्टेटमेंट सुन लें जावेद लतीफ़ साहब की कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर जो डायरेक्ट जनरल फैज़ का नाम लिया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, उस पर भी हम बात करते हैं। ये 2018 के इंतखाबात की तरह इन ज़िमनी इंतखाबात में भी सहूलतकारी की गई है। हमें तो कहा जाता था कि आपका लिबास जो है वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता, कि ये मौला जट का रोल हिट तो हो रहा है। ये कोच के लिखे हुए डायलॉग जो है वो सुपर हिट तो हो रहे हैं। ये खिलाया जो जा रहा है, ये खेल तो अच्छा रहा है, हकीकत में ये रियासत के साथ खेल रहा है कि हम सियासत कुर्बान कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी दे सकते हैं इस रियासत के लिए। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि ये खेल तो अच्छा रहा है और सहूलतकारी हुई है, लेकिन जो ज़्यादा अलार्मिंग स्टेटमेंट है वो कैप्टन सफदर की तरफ से आई है और इन्होंने ये बात कही कि हमारी हुकूमत ने हमारी हुकूमत जनरल बाजवा ने नहीं बल्कि जनरल फैज़ ने गिराई थी। जनरल फैज़ फ़ौज में एक शरारती बच्चे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं इस वक्त एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से। और मैं ये बात पहले भी हज़ार दफ़ा कर चुका हूँ कि मैं जनरल फैज़ को डिफेंड नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी और को के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ। दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं एक हाजिर सर्विस अफसर पर, वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। अगर तो वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आप कार्रवाई करें। और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं तो फिर उन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। दो ही ऑप्शंस हैं और दोनों सूरतों में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो ही इज़ रॉन्ग और अगर वो अपने हल्फ के ख़िलाफ़ जाकर सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, जो कि एक अफवाज पाकिस्तान का बेसिक हल्फ है, जो आप हल्फ उठाते हैं, आइन आपको इजाज़त नहीं देता, तो ये चीज़ें हैं। आप ज़रा कैप्टन सफदर साहब की सुन लें बल्कि बात के वो फरमा क्या रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के पास हक़ाइक़ हैं, वो मंजर आम पे लाएंगे। उसका जवाब देखो जनरल बाजवा का नहीं बनता, उसका जवाब फैज़ हमीद का बनता है। फैज़ हमीद को
इसका जवाब देना पड़ेगा पानामा का। आपने कहा जब अगर एक घर में एक बच्चा शरारती हो, इसका ये मतलब है बाप पे FIR कटवा दे। आपने कहा जनरल बाजवा एक प्रोफेशनल और न्यूट्रल। यार मैं 8 महीने उनके पास इन्फेंट्री स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये आपको कब पता चला किस चीज का? ये क्या वो आपके इंस्ट्रक्टर रहे? ये तो मैं 86, 87, 88 में उनके पास पढ़ता रहा, तो पता तो मुझे था। उनसे भी पूछ लें। यार उनके पास हजारों स्टूडेंट्स थे, उनको शायद याद ना हो, मगर ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक अदारे को आप घसीट रहे हैं, जनरल बाजवा को नहीं घसीट रहे। और वो जी नाज़रीन इकराम, आपने कैप्टन सफदर साहब जो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के खावंद भी हैं और नवाज शरीफ साहब के ये दामाद हैं, और पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की हमारी नस्लें हैं उन पर रूल करने वाले जुनैद सफदर, जो जाहिर बात है उन्होंने ही हम पे हुक्मरानी करनी है, वो तैयार बैठे हैं इस वक्त हुक्मरानी के लिए। पहले उनकी वालदा, उसके बाद जुनैद सफदर साहब भी, तो हम सब पे हुक्मरानी करनी है। तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं ये इस वक्त इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि घर में एक शरारती बच्चा, इसका ये मतलब तो नहीं कि बाप पे FIR करवा दें, यानी कि जनरल बाजवा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और जनरल फैज़ जो हैं वो इस वक्त सारे फसाद की जड़ हैं। पनामा पेपर भी उन्होंने करवाया, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो सब कुछ हुआ। अलबत्ता ये सारे इल्ज़ामात मैं समझता हूँ कि अफवाज के अंदर इस तरह की चीज़ें और मिलिट्री लीडरशिप जो है उसे इस तरह से मलाइन नहीं करना चाहिए। अब वहीं दूसरी जानिब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से मुंह तोड़ जवाब दिया। इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से उस तरह का जवाब नज़र नहीं आया, लेकिन अब जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने एक बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ दिया है और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका ऐलानिया जारी हुआ है। इसमें इंपोर्टेड सरकार को कैसे मुंह की खानी पड़ी और खान साहब और मुक्तदर हल्के एक पेज पर कैसे हैं, इस पर बात करते हैं। बल्कि पहले हम ये प्रेस रिलीज आपके सामने रख देते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है 252nd वो हेल्ड हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ रावलपिंडी में। पार्टिसिपेंट्स टुक अ कंप्रेहेंसिव रिव्यू ऑफ प्रिवेलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिचुएशन एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द आर्मी, यानी कि एक बड़ा तफसीली जायजा लिया गया मुल्क के दाखिली और खारजी जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी है और पाकिस्तान आर्मी की जो तैयारियां हैं उनके हवाले से। फोरम वाज अप्रेज्ड ऑन आर्मीज असिस्टेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स इन फ्लड, यानी कि सैलाब के हवाले से फोरम को बताया गया कि मिलिट्री जो है वो सिविलियन लीडरशिप का और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका कैसे साथ दे रही है। अब इस सबके अंदर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ कि वाइल एक्सप्रेसिंग सेटिस्फैक्शन ओवर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द फॉर्मेशंस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रीइटरेटेड पाकिस्तान आर्मी इज रिजॉल्व टू डिफेंड द मदरलैंड अगेंस्ट ऑल थ्रेट्स, यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका रिजॉल्व है कि वो तमाम तर थ्रेट्स जो हैं उनका मुकाबला करेगी और उसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। फोरम रिपोज्ड फुल कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान रोबस्ट न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट रिलेटेड टू कंट्री स्ट्रेटेजिक एसेट, यानी कि पाकिस्तान का जो एटमी असासे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल कॉन्फिडेंस का इजहार किया है और एक रिस्पॉन्सिबल एटमी मुल्क के तहत पाकिस्तान हैज टेकन ऑल मेजर्स नेसेसरी टू स्ट्रेंथन इट्स न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिजीम एट पार विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनके हवाले से पाकिस्तान की तमाम तर चीज़ें पूरी हैं और इसके हवाले से किसी को कोई दूसरी राय ना रहे। ये अमेरिका को जवाब है वाज़े तौर पर, जो बाइडन को जवाब है और इसी तरह का जवाब इमरान खान साहब ने भी दिया। अब इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्क के अंदर जो हालात हो सकते हैं या मुमकिन हालात हो सकते हैं उनके हवाले से जारी बात है एक लिफाफा ब्रिगेड एक्सपेक्ट कर रही होगी कि कोई स्टेटमेंट आए कि जी मुल्क के अंदर इंतशार फैला गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च एक्सपेक्टेड है, तो इस तरह की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई और इस हवाले से भी इन्हें मायूसी हुई है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।